नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। प्रशांत किशोर की जीत की चर्चाएं हर जगह है, लेकिन वहीं पे एक और चुनाव हुआ है एमपी में, दतिया विधानसभा उपचुनाव। उसका जो परिणाम है वो सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी अपने मजबूत गढ़ में ही कैसे हार जा रही है? क्या इसकी वजह कांग्रेस की रणनीति थी या फिर बीजेपी की अंदरूनी कोई कमजोरी? तो आइए पूरे मामले को तथ्यों और राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर समझते हैं। देखिए, मेरा अगर मानना हो तो सबसे पहला कारण माना जा रहा है कि जो टिकट वितरण में भाजपा ने इतना लेट किया और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट दिया, इसके बाद जो उनके समर्थकों में जो नाराजगी सामने आई है वो एक विशेष कारण था। विरोध प्रदर्शन भी हुए, कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की खबरें भी आई। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यह नाराजगी का जो असर है वो बूथ स्तर तक पहुंचा। देखिए, सबको दिखा, नरोत्तम मिश्रा जी आए, मंच से बीजेपी के साथ होने के लिए अपील किए, लेकिन दूसरा एक और कारण रहा। संगठन में जो तालमेल की जो कमी थी ना, वो चुनाव के दौरान चर्चा लगातार रही कि भाजपा के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच पूरी तरह से एकजुटता नहीं दिखाई दी। किसी भी चुनाव में बूथ मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है और जहां संगठन कमजोर पड़ता है वहां चुनावी नुकसान होना तय माना जाता है। तीसरा कारण कांग्रेस की रणनीति कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दे को प्राथमिकता दी और भाजपा के भीतर के जो असंतोष को चुनावी मुद्दा बनाया। अपने ही कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रखा और उसका लाभ जो है वो मतदान के दिन दिखाई भी दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नरोत्तम मिश्रा की वजह से भारतीय जनता पार्टी दतिया में हारी? इसका सीधा जवाब ये है कि ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण पत्र तो उपलब्ध नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा ने जानबूझ के भाजपा को हरवा दिया, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका समर्थन और प्रचार तो किया। एक यादव जो वोट जो माना जाता है कि यादव वोट वहां पे बहुत ही ज्यादा होता है, तो उनका एक बी टीम यादव को लड़ा के जो उन्होंने काम किया वो भाजपा के वोट बैंक में सेंध मार दिया। और इस चुनाव से पहले यही यादव, मतलब जितने भी, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कांग्रेस ने अखिलेश यादव को उतारा, भाजपा ने मोहन यादव को उतारा, सब लोग यादव ही उतार रहे थे और वो एक बहुत कारण रहा। 28-29 हजार वोट करीब करीब पाया था। अगर भारतीय जनता पार्टी की माने तो 3-4 प्रमुख वजह रही कि वहां से जैसे हार गया। जैसे कि नरोत्तम मिश्रा एक वजह हम मान सकते हैं, जो वहां का लोकल राजनीति है उस वहां पे लोगों को नहीं दिया गया, वो मान सकते हैं, जो तवज्जो नहीं दिया गया। देखिए दोस्तों, राजनीति में ना जीत और हार दोनों होती रहती है, लेकिन पार्टी जो है अपनी गलतियों से सीख ले, यही भविष्य में उसको मजबूत करके वापस आती है। अब देखना होगा कि भाजपा इस हार का सबक लेती है या फिर आगे आने वाले चुनाव में अपनी रणनीति में कुछ फेरबदल करेगी या फिर ऐसे ही रहेगी। अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके अनुसार दतिया में बीजेपी के हार का और क्या क्या वजह हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। धन्यवाद।